जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का 10वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। ऋषि दधीचि की अवस्थी से किया व्रज निर्माण, पुण्य व्रतासुर सैन्य ने सुरपुर किया प्रणाम। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार इंद्र को आज्ञा देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने भगवान की आज्ञा अनुसार दधीचि ऋषि के पास जाकर समस्त वृत्तांत सुनाकर उनसे शरीर मांगा। दधीचि ऋषि मुस्कुराते हुए देवताओं से बोले, हे देवताओं, तुम देहधारियों के मृत्यु दुख को नहीं जानते हो। देहधारियों को देह बड़ी प्यारी लगती है, इसीलिए देह की भिक्षा यदि विष्णु भगवान भी आकर मांगे तो क्या कोई देह देने को तैयार हो सकेगा। प्राणी बुरी से बुरी यातना को भोगते रहते हैं, परंतु वे भी अपने देह को सहसा देने को तैयार नहीं हो सकते। देवता बोले, हे ब्राह्मण, प्राणियों पर दया करने वाले आप जैसे महात्माओं को कौन सी ऐसी वस्तु है जो न देने योग्य है। आप जैसे परोपकारी क्यों नहीं कर सकते, क्या चीज नहीं दे सकते। संसार स्वार्थ में तत्पर रहता है, इसीलिए दूसरों के संकट को नहीं जानता। यदि दूसरे के संकट को जान ले तो कभी नहीं मांगे। दधीचि बोले, हे देवताओं, धर्म के सुनने की इच्छा से ही मैंने ऐसा तुम लोगों से कहा था। मेरा शरीर अत्यंत प्रिय होने पर भी किसी न किसी दिन मुझे अवश्य ही छोड़ देगा। जो मनुष्य इस अस्थिर देह से यश और धर्म का उपार्जन नहीं कर लेता, वह शोक करने योग्य है। जो प्राणियों के शोक में शोक करता रहता है और उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है, वही उसका सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जो देवता आदि परोपकार नहीं करते, उन देवताओं से दूसरों को क्या लाभ। श्री सुखदेव जी बोले, इस तरह कह कर दधीचि ने भगवान में मन लगाकर अपने शरीर को त्याग दिया। योग मार्ग में स्थित हुए उनको अपनी देह के त्यागने का कुछ भी दुख न हुआ। फिर इंद्रदेव विश्वकर्मा के द्वारा उन हड्डियों से बनाए हुए व्रज को लेकर और देवताओं के सहित ऐरावत हाथी पर बैठकर मुनि गणों के स्तुति करने पर त्रिलोकी को प्रसन्न करते हुए वृत्रासुर के मारने को चल दिए। उस समय त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा जी के किनारे देवताओं और दैत्यों का यह बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। रुद्र, वसु, आदित्य और मरुद गणों के साथ वज्र धारण किए हुए इंद्र को देखकर दैत्य गण न सह सके। दैत्य गणों में से भी नमोचि, संवर, अनर्वा, द्युमूर्धा, ऋषभ, अंवर, हयग्रीव, विप्रचित्ति, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रेहित, हेति, ये सब प्रधान दैत्य, दानव, यश, राक्षस, सुमाल्य आदि सब इंद्र की सेना को अगाड़ी से रोककर सिंह जैसी गर्जना करके उनको नष्ट करने लगे तथा दैत्यगण गदा, परिद, बाण, मुदगर, प्रास, तोमर, शूल, परशा, खंड आदि अनेक हथियारों से चारों तरफ से देवताओं को ढकने लगे। उस समय वाणों के समूहों से ढके हुए देवता इस तरह नहीं दिखाई देते थे जैसे कि बादलों से ढके हुए तारागण नहीं दिख पड़ते।
देवता भी क्रोध होकर उनके शस्त्र जालों के हजार हजार टुकड़े कर पृथ्वी पर गिराने लगे। इस प्रकार दैत्यों के जब सब शस्त्र टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तब क्षीण शस्त्र होकर दैत्य लोग पर्वतों की शिखर और वृक्ष तथा पाशनों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने उनको भी काट काट कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब दैत्य शस्त्र वृक्ष पाषाण आदि से घायल हुए। देवताओं को देखकर बड़े डरे। हे राजन, दैत्यों के ये सब उपाय श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त देवताओं पर निष्फल ही रहे। दैत्य इस तरह देखकर संग्राम में अपने अधिपति वृत्रासुर को छोड़कर भगाने लगे। तब भागते हुए दैत्य को देख वृत्रासुर बोला, हे संवरादि दैत्यों, तुम लोग मेरे समयोचित वचनों को सुनो। उत्पन्न हुए प्राणी की मृत्यु सर्वथा निश्चित ही है। उनके हटाने का कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए संग्राम में सामने लड़ते लड़ते लोक में यश करने वाली मृत्यु को कौन नहीं चाहता है। इस लोक में शास्त्र सम्मत दो ही मृत्यु है। एक तो योग के द्वारा देह त्याग कर देना और दूसरी मृत्यु यह है कि संग्राम में लड़ते लड़ते मर जाना। इस तरह से मरने वाले दोनों ही पुरुष स्वर्गगामी होते हैं। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 11वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको इस चैनल पर भक्ति की कथा सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।